हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यूनिट सेकंड के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आशा करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पूरे क्वेश्चन जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा एनसीईआरटी आदि बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, आप उसे जरूर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएंगे हिस्ट्री की बहुत वीडियो, जिसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अपना योगदान ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। सातवाहन अभिलेखों में भूमि दान के प्रतिगृहिता के मिलने वाले परिवारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बिष्टि पर प्रतिबंध। ठीक है, सातवाहनों द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की गई। गौती गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक लेख ऐसा पहला अभिलेखी साक्ष्य जिसमें भूमि दान का उल्लेख हुआ है। ठीक है, और राइट ऑप्शन जैसा कि डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? 13वां अभिलेख है, शिलालेख है। और अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद देवनागरी प्रियदर्शी अशोक ने जबकि कलिंग को जीता था। और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक धर्म विजय को सबसे मुख्य समझता था और इसमें अशोक ने धम्म विजय को ही वास्तविक माना था। ठीक है, लेकिन कलिंग विजय के पश्चात उसने युद्ध आदि ये सब चीजें छोड़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 135 वर्षों का अंतर है। 57 ईस्वी पूर्व और शक संवत विक्रम संवत है और 78 ईस्वी पूर्व। और इस प्रकार 57 प्लस 78 बराबर 135 वर्ष हो जाएगा। और विक्रम संवत के प्रणेता विक्रमादित्य तथा शक संवत के कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवधेयों के टकसाल केंद्र थे? रोहतक, सुनेत। ठीक है, 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा रोहतक, सुनेत। तो अवधेय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे और ये पढ़नी का जो है आयुधजीवी संघ से संबंधित मानते हैं इसे। और इनकी मुद्राएं रोहतक व सुनेत में मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है? ठीक है, कुषाण देवकुल प्राप्त होता है जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी। अहिछत्र, माट, संघोल, शाहबाजगढ़ी। राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, किस क्लासिकल ग्रीक रोमन लेखक ने कहा था कि प्रायः वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वह झूठे लोगों की जमात है। और डायमेकस का जो है उस सूची में पहला स्थान है। मेगास्थनी दूसरे नंबर पर आता है, जबकि एनिस्टोक्रिप्स और तथा नियारकस उसी प्रकार के अन्य लोग और हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रेबो है। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2017 का पेपर है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अंदर प्राप्त संस्मरणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 11वां, 12वां और 13वां। नेक्स्ट है, सांची के सबसे बड़े स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है। राइट, और आंतर ईंटों से निर्मित भाग जिसके काल में बना था। राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। तो स्तूप का प्रारंभिक जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, महास्तूप के निर्माण का उल्लेख मिलता है महावंश में। ठीक है, और सांची का महास्तूप स्तूप संख्या 1 का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग अशोक के काल में बना था और इस स्तूप में मयूरों की आकृतियों का अंकन हुआ। और सांची के स्तूप के चित्रों में भिक्षु वेशधारी अशोक द्वारा राम ग्राम स्तूप की पूजा के लिए 30 रक्षित के साथ जाने के चित्र का भी अंकन हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी 80 से 104 जो है
सातवाहन ईस्वी है ये, ठीक है। सातवाहन वंश का महानतम जो है शासक था, और नासिक प्रशस्ति में वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण संकर प्रथा को जो है समाप्त करने वाला, तथा शको, यवनों और पल्लव जो थे का विनाशक कहा गया। और याद रहे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक विजय के उपलक्ष्य में वेड़ा कटक नगर की स्थापना की थी और वेड़ा कटक का स्वामी कहलाया था। नेक्स्ट है कृष्ण नरेश कनिष्क के लिए कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महरजस रतिजस देव सूत्र पुत्रस कैसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? और राइट ऑप्शन हो जाए कनिष्क सेकंड का आरा पाषाण लेख वर्ष 41। ठीक है, तो कनिष्क द्वितीय की आरा पाषाण लेख खरोष्टी भाषा में है और उसे महरजस, ठीक है, महरजस रजती रज सचदेव पुत्रस कैसरस कहा गया। और कनिष्क द्वितीय ने रोमन राजाओं की उपाधि सीजर एवं कैसर धारण की। और याद रहे कुषाणों ने ही भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। देवी उमा का नाम निम्न में से किसके सिक्कों पर अंकित है? तो कुषाण शासकों पर। देखिए कुषाण वंश के शासक हुबिस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु देवताओं का उमा की आकृतियों का अंकन हुआ है। और हुबिस्क के सिक्कों पर शंकरषण, वासुदेव दोनों अंकित है। और उमा एवं पाशुपत धर्म का प्राचीनतम अंकन हुबिस्क की मुद्राओं पर ही हुआ है। 2017 जनवरी, ये 2017 नवंबर का पेपर, ये जनवरी का है। निम्नलिखित में से, जैसा कि पहले 2 बार पेपर होता था, दिसंबर और जो है जून में, तो कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? न्यायपालिका कंटक शोधन से संबंधित था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थी कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी न्यायालय होते थे जिसका प्रमुख व्यवहारिक था, और जबकि कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था जिसका प्रमुख प्रतिष्ठा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, वृष्टि, बेगार, भाग, स्थानीय कर, कर, महसूल, प्रलय, आला जो है आपात कर। ठीक है, तो भाग क्या होता था? भूमि कर होता था। वृष्टि बेगार होता था, यानी बिना श्रम के जो कार्य करवाया जाता था उसे बेगारी प्रथा कहते थे, बेगार था। और भाग स्थानीय जो है ये कर न होके भूमि कर होता था। ठीक है, और कर महसूल होता था, प्रलय आपात कर होता था, आपात स्थिति में। नेक्स्ट है कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्कों का अंकन किया जाना, गंधार कला का फलना फूलना, अमर सिंह का संरक्षण, बंगाल तक साम्राज्य। राइट ऑप्शन बी है गंधार कला का फूलना फालना। ठीक है, गंधार शैली का विकास देखिए कुषाण काल में हुआ, और इस कला की विषय वस्तु तो बौद्ध है किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। गंधार कला को इंडो ग्रीक, ग्रीक बुद्धिस्ट तथा यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। और बामियान, स्वाद घाटी, तक्षशिला आदि गंधार कला के प्रमुख केंद्र थे। और बमियाम को तो गंधार कला का खजाना कहते हैं, और जो है ये पॉइंट नोट करें, बामियाम को गंधार कला का क्या कहते हैं? उसका खजाना कहते हैं। ठीक है, और गंधार शैली के काले रंग के स्लेटी पत्थरों का प्रयोग होता था। गंधार शैली में किस रंग के? काले रंग के। ठीक है, काले रंग के पत्थरों का प्रयोग होता था, स्लेटी कलर का। और जबकि मथुरा शैली में कौन सा रंग प्रयोग होता था? लाल। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर होता था, जो वो प्रयोग होता था बलुआ में, इसमें मथुरा में। और याद रहे बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किसमें हुआ है? बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लिप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश की यूनान और रोमन के लेखकों की कृतियों से बची हुई टेसियस, प्लिनी द एल्डर, डेरोसुक्लस, स्ट्रैबो। राइट ऑप्शन सी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, प्लिनी द एल्डर, डियोडोरस और स्ट्रैबो। तो देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, निकेटर इसका ये राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? ये भी पॉइंट नोट करें, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, और जैसा कि उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, बहुत सारे अंश वहीं से हमें प्राप्त होते हैं, जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और इंडिका में मौर्य समाज और संस्कृति के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उसके बारे में उसने लिखा। और इंडिका मूल रूप से देखिए उपलब्ध नहीं है,
लेकिन यूनानी लेखक स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन और डियोडोरस की रचनाओं में उसके अंश बचे हुए हैं। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है? राइट ऑप्शन बी है, अशोक के द्वारा बुद्ध कोड़ाकम्मन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा स्मृति इसमें संयोजित है। देखिए क्या क्या चीजें सही है। वह लुम्बिनी में स्थित है रुम्मनदेही, जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, और अशोक के लुम्बिन ग्राम को बलि भुगतान के भारत उससे मुक्त कर दिया था, यानी कर से मुक्त कर दिया गया था, और उसने वहां के भू राजस्व को घटाकर 1/8 कर, तीनों पॉइंट नोट करें, ये सही है। और अशोक ने शासन काल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है और भूमि कर को घटा देता है, 1/8 कर देता है। और अशोक यहाँ धार्मिक कर उदबलिक समाप्त कर देता है, और रुम्मनदेही का ही पुराना नाम लुम्बिनी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेपाल के तराई में स्थित है इस समय। 67 क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तीसरी बौद्ध संगीति परिचय धर्म विचारक, उनके क्षेत्र क्या थे? मध्यरंतिक, महारचित, महाधर्म रचित, सोनवा उत्तर, कश्मीर व गंधार, महाराज, स्वर्णभूमि, यौन। और यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है, यानी ए का क्या है 1 है, और बी का 4th है। ठीक है, सी का 2nd है महाराष्ट्र महारचित, और महाधर्म रचित ये क्या है, ए का 1st है, बी का 4 है। ठीक है, सी का 2nd है, सी का 2nd महाधर्म रचित और महारचित। ठीक है, बी का 4 है और सी का 2nd है, और डी का क्या है, डी का 3rd है, स्वर्ण भूमि। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है मौर्य सेना में सम्मिलित थे पद्धति, अश्वारोही, रथ और गज। तो देखिए 1st, 2nd, 3rd और 4th सभी इसमें मौर्य सेना में सम्मिलित होते थे, यानी पैदल, अश्वारोही, घोड़े पे सवारी, रथ और गज हाथी। तो कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 अंग चतुरंग बल थे, पैदल, अश्व, रथ, हाथी, गज। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और इसमें सर्वप्रथम अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव दिया गया है। और मौर्य काल में प्रमुख मुद्रा पण होती थी। ठीक है, कौन सी मुद्रा होती थी मौर्य काल में? पण होती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है मौर्य काल में। ठीक है, और पण, और मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक देना पड़ता था, और मंत्री सदस्यों को, ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक, जो मंत्री होते उनके सदस्यों को 48,000 पण वार्षिक, और जो सेवक होते थे उनको 60 पण जो है वेतन मिलता था, और न्यूनतम वेतन 60 पण वार्षिक था। 70 क्वेश्चन है, अशोक के रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, ग्राम से प्राप्त कर कमी लाने के संबंध में, और राजकीय भोजनशाला में पशुवध निषेध में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र के निकट रूप से संबंधित था। तर्क है, अशोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये और आर दोनों सही, और एक ही सही व्याख्या आर है। एरियन क्लास की लेखकों को कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, एरियन, प्लिनी, टालमी, यानी कब सीरीज वाइज कैसे आया थे? स्ट्रेबो। तो यहाँ पे देखिए बी है, पहले कौन आया था? एरियन आया था, फिर आया था स्ट्रेबो आया था, फिर आया था प्लिनी, फिर टालेमी बाद में आया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। निम्नलिखित में से किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था? ऑप्शन सी है। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? फर्स्ट प्रवर सेन, और 3rd था इसमें शांतमूल। तो देखिए वाकाटक नरेश प्रवर सेन फर्स्ट और 275 से, क्योंकि प्रवर से 2nd और 3rd दोनों, तो फर्स्ट है, और 335 ईस्वी ने 4 अश्वमेघ, 7 सोमयज्ञ किए और 1 वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था। और इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे श्री शांतमूल ने अश्वमेघ यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ किया था। और विद्यार्थियों आपको यह याद भी रखना चाहिए कि इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म को। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो इक्ष्वाकु शासक थे वो थे किसके? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, लेकिन जो उनकी रानियां होती थी वो उनका झुकाव किसकी तरफ होता था?
बौद्ध धर्म की ओर होता था। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट 74, गुजरात के शक क्षत्रप राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त की सेकंड की सबसे बड़ी सफलता थी। और तर्क क्या था, इससे भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार से गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया होगा। राइट ऑप्शन ए है, दोनों चीजें सही है। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का समकालीन शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था? रुद्र सिंह। ठीक है, रुद्र सिंह कौन? तृतीय यानी थर्ड। और उसने शकों को पराजित करके गुजरात को जीता। भृगुकुरिश यानी भड़ौज बंदरगाह पर उसने अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त सेकंड के सिंह निहंता प्रकार के सिक्कों से उसके गुजरात और शक विजय की पुष्टि होती है। और इससे निश्चय ही अरब सागर से होते हुए भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को स्थान मिला। भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी यानी शकों का शत्रु कहा गया है। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? तो पांड्य राज्य। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक जो पुस्तक की रचना की थी, वह लिखता है कि सुदूर दक्षिण के पांड्य देश का शासक एक महिला पांड्य चलाती थी जो हेराक्लीज की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जो हेराक्लीज। ठीक है, और वह बताता है कि पांड्य राज्य 365 ग्रामों का समूह था। प्रत्येक समूह को राजकोष के लिए निश्चित कर देना पड़ता था। कहां पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खेत है? जो है ये। ठीक है, और कहां पे है ये अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया था? तो ये है सिरकप में। ठीक है, सिरकप। तो सिरकप तक्षशिला पंजाब पाकिस्तान शहर के किनारे बसा एक जो है पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे है? तक्षशिला पंजाब पाकिस्तान शहर में, क्योंकि तक्षशिला पाकिस्तान में। लगभग 180 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण करने के बाद ग्रीको बैक्ट्रियन तथा राजा ड्रेमिटस द्वारा सिरकप शहर का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा। और यहाँ से अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया। और इसके अलावा यहाँ से गोल स्तूप, अपसाइड मंदिर, जो 2 सिरों वाला ईगल स्तूप भी मिले हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सिरकप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के दायी था? राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। यानी सिक्के को जो प्रचलन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? ते होता था। और लक्षणाध्यक्ष सिक्के का प्रचलन के उत्तरदायी जो पड़ाध्यक्ष होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें इसे। और पड़ाध्यक्ष होता था व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। अक्षपट का अध्यक्ष जो होता था महालेखाकार होता था। और सवर्णिक जो होता शाही टकसाल का अध्यक्ष होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का है? 2015 का, लेकिन ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन हमेशा, टीजीटी और रिपीट सभी में। 78 क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृव्रत विचार का उल्लेख मिलता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। तो निम्नलिखित में से किस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों ने। तो कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। और इसने रोमन सिक्कों की तरफ तांबे के सिक्के चलाए थे। और ये सिक्के यूनानी व खरोष्टी लिपिक थे। और इसके पश्चात भीम कड़फिसेस जो था, इसने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और इसने नहीं चलाए थे, इसने तांबे के चलाए थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नाम ही पूछ लेता है इनका। ठीक है, और उसने सोने व तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। लेकिन अगर सबसे पहले पूछता है तो इंडो ग्रीक आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया है? चतुर्थ स्तंभ लेख। तो अशोक के चतुर्थ स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था। इसमें अशोक मृत्युदंड प्राप्त लोगों को केवल 3 दिन का प्रायश्चित का समय देने की घोषणा करता है। 81 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मौर्य कालीन शैलकूट मूर्ति है? ये है धौलीगंज। ठीक है, जैसा कि मौर्यकालीन शैल प्रतिमाओं का भी विशिष्ट महत्व है। उड़ीसा में धौली स्थल है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है धौली? उड़ीसा में है। और धौली स्थल पर चट्टान काट कर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति मूर्तिकला रेखा सुंदर बेहतरीन उदाहरण है। 82 क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। अधिकारी है एक तरफ विभाग है। तो कुपाध्यक्ष, सन्निधाता, पदाध्यक्ष, पौध्याध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये क्या है, उपाध्यक्ष कौन होता था, वो वनों का अध्यक्ष होता था। सन्निधाता कौन होता था, वो होता था कोषागार का अध्यक्ष होता था। और पड़ाध्यक्ष कौन होता था, वो होता था व्यापार वाणिज्य का। और पौत्याध्यक्ष कौन होता था, वो होता था मापतौल का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बहुत ध्यान रखिए, ये भी रिपीट होता रहता है, टीजीटी पीटी सभी पूछा जाता है। दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के निम्न में से किस क्षेत्र में मिले हैं, ये कोरोमंडल तट। तो सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्र जाति या आंध्र वृक्ष कहा गया है और इसका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान था। क्या था मूल निवास स्थान, प्रतिष्ठान था। और सातवाहन शासकों ने सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सीसे और पोटीन। और सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलालामी के कुछ सिक्कों पर दो पतवारे वाले, ये भी पूछता है कि दो पतवारे वाले या जहाज का कहां से चित्रण मिलता है। दो पतवारों वाले जहाज की बात का चित्रण मिलता है। और ये सिक्के कोरोमंडल तट पर मिले हैं। और यग्रिसी सातकर्णी के सिक्कों पर भी जहाज का चित्रण हुआ है, जो कोरोमंडल तट से। तो किसके सिक्कों पर, यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर। ठीक है, ये मिले हैं। इसके इस पे सातवाहन जो वशिष्ठी पुत्र पुलनामी है, इसके सिक्कों पर दो पतवारे जहाज का चित्रण हुआ है, जो कि कोरोमंडल से मिले हैं। और इसके सिक्कों पर भी जहाज का चित्रण हुआ है, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, 84 क्वेश्चन यूनानी और लैटिन लेख पुस्तकें, एरियन, हेरोडोटस, प्लिनी, स्ट्रेबो, हिस्टोरिका इंडिका नेचुरल, तो हिस्टोरिका जियोग्राफी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है, पूछता भी रहता है। तो एरियन का क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ये का सेकंड। ठीक है, और हेरोडेटस ये हो जाएगा हिस्टोरिका। प्लिनी, ठीक है, प्लिनी का क्या हो जाएगा, नेचुरल हिस्टोरिका। और स्ट्रेबो का जियोग्राफी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग पर एक प्रशासकीय केंद्र था। तोसली, समापा, सुवर्णगिरी, उज्जैनी। तो सुवर्णगिरी था। ठीक है, देखिए मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। अशोक के समय कलिंग विजय के पश्चात 5 प्रांत हो गए। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। उत्तरापथ, पश्चिमोत्तर, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, कलिंग। और राजधानी क्या थी उत्तरापथ पश्चिमोत्तर की, तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैन, और मध्य प्रदेश प्राची पाटलिपुत्र बिहार में जो है। और पटना, कलिंग, तोसली। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसकी विवरण जानकारी हमें कुछ प्रतिशतकों को उदाहरणों से मिलती है। तो अभी हमने देखा था कि एरियन की बात की गई थी उसमें, दूसरे वाले क्वेश्चन, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया गया था मेगास्थनीज का। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी सभी के पुस्तकों में मिलती है। राइट ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुलोमित नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, धान्य कटक, ये सुमेलित नहीं है। चरसदा, पुष्पकलावती, सिरकप, तक्षशिला, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। तो अमरावती का प्राचीन नाम जो था वो था धान्य कटक। ठीक है, किसका नाम था, अमरावती का। और नागार्जुन कोंडा को विजयपुरी या विजयपुरी कहा जाता था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, विजयपुरी या विजयपुर। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के देवकुल जहां कुषाण राजाओं की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई थी, कहां प्राप्त हुए। मार्ट, जालंधर, करापतेपे, सुरखकोटल। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकारी को सूची विभाग को सम्मिलित कीजिए। और देखिए अधिकारी है, विभाग है, तो वही है, पूछा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए, और ये है लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पौत्याध्यक्ष। यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन, यानी ए का फर्स्ट हो जाएगा टकसाल विभाग का, सीताध्यक्ष हो जाएगा कृषि विभाग का। ठीक है, बी का थर्ड है। और पौत्याध्यक्ष जैसा कि ये हो जाएगा मापतौल का। और पणाध्यक्ष जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाणिज्य विभाग का। ठीक है, ओके, सीता अगर पूछता है तो कृषि विभाग से संबंधित है। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाए शाहबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञा। और अशोक का 13वां शिलालेख शाहबाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, ये वाले क्लियर क्वेश्चन
नहीं हो रहे हैं तो मैं बुक से थोड़ा सा देख लेती हूँ और मैं बुक से करा देती हूँ इसे। ठीक है, लेकिन ध्यान से आपको सुनना होगा। और कौन सा है ये? 91 क्वेश्चन। ठीक है, 91 से शुरू है। एक ही पेज बस थोड़ा से गड़बड़ हो गया था, पता नहीं कैसे, देखा नहीं मैंने। और देखिए 91 है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? ठीक है, सिरी यज्ञ, सिरी सातकर्णी, पुरुलामी, फोर्थ शिवपुरी पुलामी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है पुरुलामी। ठीक है, पुलुमावी ये फोर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ। और जैसा कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, कौन था? सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। ठीक है, सिमुक था। और जिसने कड़ो वंश के शासक सुशर्मा को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? सुशर्मा को पराजित किया था। और सातवाहन वंश की नींव रखी थी उसने। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलुमावी चतुर्थ था। पुलुमावी फोर्थ था ये। ठीक है, पुलुमावी फोर्थ। और 92 है, बस 3-4 क्वेश्चन है, मैं पढ़ देती हूँ। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्णशंकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया गया है? ऑप्शन में है पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव कृष्ण, गौतमीपुत्र सातकर्णी, प्रवर सेन फर्स्ट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। और 93 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात कितना था? तो 4800 था ऐसे। ठीक है, 4800 था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है, धर्मराज भी एक उपाधि थी, तो किसकी उपाधि थी? अशोक की। यहाँ पे अशोक लिखा है, अशोक की उपाधि थी। ठीक है, और अशोक को धर्मराज भी कहा गया, और गुर्जराभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा अशोक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य शासन व्यवस्था में पतोदय किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो जैसा कि मापतौल का होता था। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पे। और ये भी जो ऑप्शन दिए हैं सारे वही हैं, पतोदय चाटवी, ये सारा चीजें दिया है। ठीक है, और इसमें मिलान करना है, तो ये वाला तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जब तक दिखेगा नहीं सही से। कर चलिए करा देती हूँ मैं। पुष्प कलावती है, कपिसा है, गंगवाडी है, द्वार समुद्र है, और यहाँ पे क्या है लिखा है? आधुनिक स्थिति है जो है बेग्राम अफगानिस्तान। ठीक है, ये बेग्राम अफगानिस्तान। दूसरा है हेलेविड और चरसड्डा पेशावर। तीसरा है और ये मैसूर है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम मिलान करते हैं तो क्या हो जाता है? पुष्प कलावती ये हो जाता है चरसड्डा। ठीक है, ये हो जाता है चरसड्डा। और कपिसा ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है कपिसा का ब्रिगाम। और सी है गंगवाडी, जिसका हो जाता है, ठीक है, जिसका हो जाता है 4। ठीक है, मैसूर। और डी है द्वार समुद्र, जिसका हो जाता है, ठीक है, 2, हेलीविड। ठीक है, चलिए चलिए, अब ये क्लियर है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी दिया था। और 97 है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय निम्नलिखित में से मृदुभांड से प्रमाणित होती है। ठीक है, यानी जो है किस मृदुभांड से प्रमाणित होती है? एरिकिण है, नासिक है, कुंदूज है, उज्जैनी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नासिक। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षयराज वंश के शासक नहपान को जो है परास्त किया था, और उसने नहपान द्वारा चलाए गए सिक्कों को पुनः प्रसारित किया, और गौतमीपुत्र सातकर्णी नहपान विजय की पुष्टि जोगल थुम्बी, ठीक है, जोगल थम्बी मुद्रा भांड, ठीक है, मुद्रा भांड नासिक से होती है। 98 ने कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख उसके सभी अभिलेखों देवनागरी में पीदस्सी के रूप में हुआ। ये अपवाद कौन से हैं? और राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है, सभी हैं, मास्की, गुर्जरा, नित्तुर, उदगीलन। ठीक है, तो मास्की, गुर्जरा, नित्तुर, उदगीलन से प्राप्त अभिलेख अशोक के नाम का अशोक ही मिलता है, और सब मास्की लेख में अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया था सबसे पहले। 99 क्वेश्चन है, वह साक्ष्य है कौन सा जो अशोक के भातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है? राइट ऑप्शन अशोक का चौथा शिलालेख। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तमिलकम, सौराष्ट्र, कंदहार, कश्मीर। राइट ऑप्शन है तमिलकम सम्मिलित नहीं था। तो हमारे हो गए 100 क्वेश्चन, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट में फिर अगले यहाँ से 101 क्वेश्चन से शुरू करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।